साबिन मोहतरम, आपके सामने तशरीफ लाते हैं खतीब पाकिस्तान मुबल्लिग यूरोप हजरत साहबजादा पीर सैयद मुजम्मल हुसैन जमाती साहब वो तशरीफ लाते हैं और अपने मलफूजात से हमें मुस्तफीद फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाज करने का वक्त नहीं, ख़त्म शीर पढ़ने का वक्त है। लेकिन मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि ये मेरे उस्तादिल मुकरम का उर्से पाक है। तो जो अपने मौसम को याद ना रखे बंदे का पुत्र वो भी नहीं होंगे। अदा चेत राणू तो लिया ना, की हो गया तो जो अपने मौसम को याद ना रखे वो भी बोलो बंदे का पुत्र। मुझे 40 साल हो गया यूके में, मैं पिछली मरतबा भी हाजिर हुआ था। तो मैं ये बरमला कहता हूं कि मुझे फख्र है कि मैंने इनसे पढ़ा है, ये मेरे उस्ताद हैं। और अबुल बयान ऐसे नहीं बने, उन्होंने अबुल कलाम की बारगाह में अपने जिंदगी का हिस्सा गुजारा जो बहुत बड़ी मुखालफत का दौर था। आप पूछिए अबुल कलाम कौन है? जिनके आगे अल्फाज रक्स करते थे, अल्फाज जिनके गुलाम थे, ताबिया थे। उनका नाम था साहबजादा सैयद फैज हसन शाह साहब आलो मारसी वाले। वो दौर मैंने देखा कि मोदी साहब उनके साथ होते थे, वो बोलते थे और अल्फाज आगे आगे रक्स करते थे। उस दौर का कोई इतना खतीब नहीं था, ना कोई इतना अमीर था, ना कोई इतना नफीस था। वो नफासत के भी ताजवर थे। ये साहबजादे बैठे, मैंने पूछा लाड़ी साहब के कौन है साहबजादा, क्योंकि मैं देर नाल पाकिस्तान आया हुआ। जब इन्होंने तारफ करा तो मैंने कहा मैं सोच रहा था कि इतना नफीस किसी नफासत वाले बाप का बेटा हो सकता है। पीरा ने मुरे कपड़े पाने पर रंग रंग दे अली अकबर साहब। मैंने कहा ये नफीस मुंडा कौन है? उन्होंने कहा ये आलम आरशी वाला। मैंने कहा चिश्ती साहब से मैंने सुना, रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल चिश्ती साहब से। फरमाने लगे मैंने कपड़े पहनने ये आलम आरशी वाले शहजादे से सीखे हैं। मैं जाता था, मैं सदर थे मुजद्दिद साहब उस वक्त, मौलवियां की मुखालफत थी। अयूब के जमाने के बाद भुट्टो के दौर में बड़े बड़े दौर देखे हमने। उस वक्त मुजद्दिद साहब अपने शेख के वफादार थे। ये सदर थे, मैं सेक्रेटरी था। यहाँ बिना वाले मैंने तस्वीर आपको दिखाई, हम तीनों की तस्वीर इकट्ठी है। उस दौर में हम आपके साथ थे और कमाल था आपका, अजीम थे आप। और चिश्ती साहब वाला भी शेर जरूर सुनाना है, खत्म भी हो जाना है तो शेर भी सुनाना है। वही आबले है वही जलन। हूं मेरी सोर नहीं, मैंने सोर ना सुनावा तो मैंने यहां अपनी जवानी का आगाज किया है। मौलवी जानते हैं हदायत है, बिशकात पढ़िए तो मौलवी बंदा बन जाता है। गोल मस्जिद का मैं पहला खतीब हाँ, गोल मस्जिद का पहला खतीब मैं हूं। लेकिन मुजद्दिद साहब की नफासत पे कुर्बान जाएं। उनकी नफासत अपनी नहीं थी, उन्हें नफीस के कदमों में बैठ के नफासत सीखी। कलाम के बादशाह के कदमों में बैठ के बोलना सीखा और अदब सदात भी सीखा और करके दिखाया। चिश्ती साहब आज मौजूद नहीं, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए। मैंने लाहौर से आकर भी आपको फोन किया, हजूर मैं गुजर रहा हूँ बीरा वाले से, आप बीरा वाले कुतुब हैं तो इजाजत लेके जाना चाहता हूँ। तो फरमाने कुतुब तो चिश्ती साहब थे। मैंने कहा जी वो आपको खिलाफत दे गए हैं, अब गुजरा वाले कुतुब आप हैं। और खुदा की कसम उठा कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है। जीवे 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 जीवे, इसमें कोई शक नहीं है। इंतजाम इंसराम ये मौलवी का काम नहीं है, ये उसका काम है जिसके अल्लाह के खजानों के अंदर हाथ है। ये मौलवी नहीं कर सकता। ना मौलवी की कब्र आबाद होती है, कब्र सिर्फ अल्लाह के बंदे की आबाद होती है। मुजद्दिद साहब अल्लाह के कामल वली थे, कब्र वलियों की आबाद होती है। और फिर मुझे कहना पड़ेगा वही आबले हैं वही जलन, कोई सोज़े दिल में कमी नहीं। जो लगा के आप गए हो तुम
वो लगी हुई है, बुझी नहीं है। वाह 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 जी वाह शाह जी, क्या बात लगी हुई है। बोलो बोलो, वो लगी हुई है, बुझी नहीं है। बुझी नहीं। साहबजादे को अल्लाह सलामत रखे। इस साहबजादे ने बस कर नारा ना मार, 6 बज गए ने, खत्म नहीं होना है। दुआ भी मंगनी है। दुआ हो गई यार, आप जो आ गए, दुआ होगी तभी तो आए हैं, मंजूर भी हो गई। और मैं साहबजादे पर बड़ा खुश हूं, क्योंकि मैंने तो बड़ा दौर देखा है ना। तो मेरे नाल दा कोई भी नहीं। मैंने मौलवी साहब के साथ रात दिन गुजारे हैं, शब रोज गुजारे हैं, हज इकट्ठा किया है। मैंने अब्दुल कलाम साहब पीर सैयद साहब ने बुलाई, मीटिंग जनाब उठे लाहौर शेख दी, उसी तंजीमी निसाब दी तालीम दी इस्लामाबाद होटल में। मैं और साहब पीर सी महमूद शाह साहब गुजराती, मैं उनके साथ था। अगर साहब उतरे लिफ्ट से नीचे और मैं लिफ्ट पर जाने लगा। जब सामने आए ना, क्या अंदाज था। मैंने सलाम करने की कोशिश, मैं रुक जाओ, जानता हूं पहचानता हूं, शक्ल मुझे आशना है लेकिन नाम भूल गया। उनका अंदाज सही है, जानता हूं पहचानता हूं, आशना हूं लेकिन नाम भूल गया हूं। जब मैंने नाम बताया तो मुझे कलावे में ले लिया कि भाई हो, वो तो मेरी जान है। हमने बड़े बड़े बुजुर्गों की गुलामी में वक्त गुजारा है, लेकिन जितना नफीस पीर आलो मारशी वाले थे, इतना ना कोई मुशाइख में नफीस था, ना कोई उलमा में नफीस था। सोटी भी बकरी, टोपी भी बकरी, जोड़ा भी बकरा, शेरवानी भी बकरी। टोपी और शेरवानी मैच, उसके साथ सोटी भी मैच, खूंडी भी मैच, जूता भी मैच। और कई सोटियां थे, कई जोड़े, क्योंकि मैं घर जाता था, कई शेरवानियां। एक तो मैं कह रहा साहब कोई सानू भी दे दो। फरमाने आप अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो आप अल्लाह आपको बढ़िया शेरवानियां देगा। वो अल्लाह की कसम, मैं भी उजड़ गया जो कपड़े सुहा सुहा के, कि टोपी भी उंदी होवे, कोटी भी उंदी होवे, शेरवानी भी उंदी होवे, लेकिन हम वो नहीं बन सके जो वो थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वाह जी वाह शाह जी, क्या बात। तकरीर करना चाहूं तो कई घंटे कर सकता हूं, लेकिन खत्म का वक्त हो गया है। बेशक। ते बाबा गुजरात नाले वेचदा हुंदा जी, वो कहता मैं माल भी मुकाना ते लाहौर भी जाना है, मैं दुआ भी मंगनी है ते गुजर खान भी जाना है। खुदा